परिवार ज्योतिष सेवा में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ माह व्यतीत होने को है, श्रावण माह प्रारंभ होने को है। सभी श्रद्धालु भगवान के भक्तजन प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावन आ रहा है और हम भगवान भोले बाबा को बिल्व पत्र अर्पण करेंगे। मैं बता दूं, भगवान भोलेनाथ का कोई भी अनुष्ठान आप दृढ़ संकल्प होकर के 1 माह कर लें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। अब उसमें क्या है, मैं आपको कुछ विधियां बता रहा हूं, उन्हें समझ लें। पहला, अगर आप बिल्व पत्र प्रतिदिन चढ़ा रहे हैं तो याद रखें, उस बिल्व पत्र पर प्रत्येक पत्ती पर चंदन से राम राम लिखें और उसके बाद ही वो बिल्व पत्र अर्पण करें। बिल्व पत्र अर्पण करने की केवल एक ही विधि है कि बिल्व पत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाएं और एक एक करके चढ़ाएं और हर एक बिल्व पत्र पर या तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते रहें अथवा ओम नमः शिवाय का जप, इष्ट मंत्र का जप या स्वयं बिल्व पत्र चढ़ाने के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं आप जानते हैं तो एक बिल्व पत्र चढ़ाइए ओम नमः शिवाय, दूसरा चढ़ाइए ओम नमः शिवाय, तीसरा चढ़ाइए ओम नमः शिवाय। अत्यधिक बहुत कुछ यानी आपको प्राप्त होगा। क्या? जो तुम्हारे मन में होगा। भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। वो इतने भोले हैं, उल्टा पूजा करो या सीधा, छोटी करो या बड़ी, कम करो या ज्यादा, वो सब में खुश। 1 लोटा जल चढ़ा देते हो, क्या उससे वो प्रसन्न हो गए? जिनके सर पर स्वयं गंगा बह रही हो, तुम्हारे 1 लोटा से कैसे खुश हो सकते हैं? बस तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारा भाव हो, तुम्हारा प्रेम हो और उस प्रेम और भाव से आप भगवान को जो कुछ अर्पण कर दें उसी में वो खुश। अब बता दें, भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाने की विधि जैसे बताई, ऐसे ही अगर जल चढ़ाते हो तो कोशिश करो जल किसी नदी यानी अच्छी नदी जो साफ जल स्वच्छ जल होता है वो हो, अथवा कुएं का जल भी भगवान को अर्पण कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखा, बहुत लोग मंदिर जाते हैं और वहां पर मंदिर के जल को ही लोटे में वहीं के लोटे से भर करके भगवान को स्नान कराते हैं, जबकि सर्वथा ये उचित नहीं है। याद रखो, भगवान भोलेनाथ को अगर तुम जल अर्पण कर रहे हो तो अपने घर से जल और लोटा लेकर के जाओ। वो जल जो घर से लेकर गए हो वो भगवान को अर्पण करो, अत्यधिक भगवान प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज, अनुष्ठान तो बहुत बड़े बड़े, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, इस तरह से बहुत से अनुष्ठान होते हैं, किंतु भक्तों के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान, एक छोटा सा संकल्प ही सब कुछ प्रदान करने वाला है। वो क्या? जैसे मैंने बिल्वपत्र के बारे में बताया, दूसरा मैंने जल के बारे में बताया। आप श्रावण की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण की पूर्णिमा तक एक नियम बना लो। आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े अनुष्ठान करो, आप एक नियम बना करके अगर कोई भी कार्य कर रहे हो, 1 माह ही काफ़ी है श्रावण का। आप जो मन में होगा वो भगवान भोलेनाथ सब दे देंगे, क्योंकि वो तो औढ़रदानी है। तुम्हारे मन में जो श्रद्धा लेकर के आप गए हो और जिस श्रद्धा से तुमने पूजन किया है वो सब तुम्हें भगवान दे देंगे, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अब बहुत सी पूजा की विधियां हैं जिसमें मैंने बताया, आपको धन चाहिए तो आप गन्ने के रस से उनका प्रतिदिन अभिषेक कर लीजिए, या नहीं मिलता गन्ने का रस, गुड़ से आप प्रतिदिन अभिषेक कर लीजिए। आपको भक्ति की इच्छा है तो भगवान को गंगा जल से अभिषेक कीजिए, क्योंकि गंगा जल से भक्ति और जिसको कहते हैं मुक्ति, ये दोनों ही देने वाला है। गंगा जल से और पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए आप गंगा जल से प्रतिदिन अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। शुद्ध जल, गंगा जल, कुएं का जल भी अत्यधिक पवित्र और तीर्थ का माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको और बता देते हैं, आपको किसी अन्य चीज की आवश्यकता हो, जैसे मान लीजिए बीमार रहते हैं तो गिलोय जिसको गुर्च कहते हैं उसको उसके जल से, यानी उसका जल आप निकाल लीजिए, और निकालने की विधियां होती हैं, उसके जल से भी आप अभिषेक करें, कहते हैं बीमारी से मुक्ति मिलती है।
संतान नहीं है, शहद से अभिषेक करें। शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरसों के तेल से अभिषेक करें। यानी हर चीज़ का अभिषेक होता है, आप जैसे कर पाएँ। और वैसे सबसे अच्छी बात तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप कुछ न कर पाएँ तो भगवान भोलेनाथ को अपने घर से ले जा कर के 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय या ओम सांब सदा शिवाय नमः आदि कहते हुए किसी भी मंत्र से उनका अभिषेक करें। और इसके बाद अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो पंचामृत यानी दूध, दही, घी, चीनी, शहद इससे स्नान करा दें और उसके बाद उनका श्रृंगार कर दें। श्रृंगार में बिल्वपत्र है, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो उनको चढ़ती हैं, जैसे दूब, जैसे तुलसी मंजरी, तुलसी पत्ती नहीं चढ़ती, तुलसी मंजरी, ध्यान रखिएगा। भांग कैसे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बहुत से लोग क्या करते हैं, भांग की पत्तियाँ ला के चढ़ा देते हैं। बशर्ते चढ़ाने में कोई दोष नहीं है, चढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसको श्रद्धा है, जिसको भक्ति, इसके अंदर भक्ति है, भगवान प्रेम से हरी हरी पत्तियाँ आप तोड़ के लाएं, उनको अपने हाथ से पीसें और जब पीसें तब भी ओम नमः शिवाय बोलते रहें। इसके बाद उसमें चीनी मिलाएं, चीनी मिला करके विधिवत उनको ऐसे खिलाएं जैसे हम साक्षात भोले बाबा को खिला रहे हैं। आप देखिए तो करके, आपको आनंद भी आएगा, भक्ति भी मिलेगी और हर मनोकामनाएं पूरी होगी और उनकी बहुत बड़ी कृपा आपको मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाला कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता, उसके कोई काम नहीं रुकते। याद रखना कि देवों के देव महादेव हैं, वो औढ़र दानी हैं, खुश हो गए तो सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं देखते कि हम क्या दे रहे हैं, भक्तों को सब कुछ दे देते हैं और देने वाले हैं। आप श्रद्धा से करिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक यानी 1 माह आप जो भी नियम शुरू करें, प्रतिदिन वो नियम करें और करके देखें, 1 माह आपको भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी, बहुत बड़ी दया प्राप्त होगी। आप करें और लाभ उठाएं। बोलो जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।